बिहार की राजनीति में इस समय सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की हो रही है वो कोई मंत्री नहीं है, कोई सांसद नहीं है, कोई बड़ा उद्योगपति नहीं है, बल्कि एक ऐसा चेहरा है जिसे ना मीडिया ने कभी गंभीरता से दिखाया, न राजनीतिक दलों ने कभी अपनी रणनीति का हिस्सा माना। फिर भी आज वही नाम एनडीए की पूरी राजनीतिक नींद उड़ा चुका है। उनका नाम है आईपी गुप्ता। आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ साम्या खान। आज चुनावी जनसभा में मंच पे उपस्थित भाई मुकेश साहनी जी, आईपी गुप्ता जी, आप सब लोगों का तेजस्वी इस चुनावी जनसभा में स्वागत करता है, आप लोगों का अभिनंदन करता है। छोटे भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी और हमारे भाई मान समाज के हमारे भाई संघर्षशील आईपी गुप्ता जी। आईपी गुप्ता जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद। आखिर ये आईपी गुप्ता हैं कौन और क्यों बिहार की पूरी सत्ता में उन्हें लेकर असहज नजर आ रही है? बिना किसी चुनाव लड़े, बिना कोई पद संभाले, कोई बड़ी पार्टी ना होने के बावजूद, कोई सरकारी मशीनरी साथ ना होने के बावजूद आईपी गुप्ता कैसे वो चेहरा बन गए जिससे एनडीए को डर लग रहा है? बिहार की राजनीति में नेतागिरी और जन समर्थन तो अलग अलग चीजें हैं। कई बार ऐसे लोग ही सबसे खतरनाक साबित होते हैं जिनके पास कोई पद नहीं होता, क्योंकि सत्ता की नजर में वो अनकंट्रोल्ड फैक्टर बन जाते हैं। आईपी गुप्ता भी वही फैक्टर है। एक समय में व्यापारी पृष्ठभूमि, फिर सामाजिक काम और फिर धीरे धीरे जनता के बीच बढ़ती पकड़, यही सफर है आईपी गुप्ता का। लेकिन असली कहानी यहाँ से शुरू होती है कि वो कोई जाति आधारित राजनीति नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस नाराज तबके को जोड़ रहे हैं जो खुद को हर सरकार में इस्तेमाल होता हुआ महसूस करते हैं। बिहार की राजनीति में हमेशा दो तरह के नेता रहे हैं, एक वो जिन्हें कुर्सी मिली है और एक वो जिन्हें जनता ने नेता बना दिया। आईपी गुप्ता उसी दूसरी कैटेगरी में आते हैं। उन्होंने खुद को कभी नेता घोषित नहीं किया, उन्होंने खुद को पिछड़े, अति पिछड़े समाज की आवाज नहीं बताया, बल्कि उन्होंने खुद को उस व्यवस्था का विरोधी बताया जो जनता से वोट लेकर सत्ता में तो आ जाती है, लेकिन जनता की समस्याएं वहीं की वहीं छोड़ देती है। यही बात उन्हें बाकी नेताओं से अलग करती है और यही वजह है कि लोग उन्हें नेता नहीं बल्कि प्रतिरोध की आवाज मानने लगे हैं। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि आईपी गुप्ता का उभार सिर्फ एक जाति तक सीमित नहीं है। गुप्ता समाज यानी कि बनिया समुदाय की जनसंख्या बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन बिहार में अति पिछड़ा वर्ग, महादलित, कुशवाहा, कुर्मी, यादव, मुसहर जैसे समुदायों में एक साझा असंतोष मौजूद है। बीजेपी और जेडीयू का यही वोट बैंक अब ये पूछने लगा है कि दशकों तक साथ देने के बावजूद भी सत्ता में उनका हिस्सा क्यों नहीं बढ़ा? विकास सिर्फ भाषाओं में क्यों हुआ? बेरोजगारी पर सिर्फ पोस्टर क्यों बदले, हालात क्यों नहीं? और इसी असंतोष को आईपी गुप्ता एक संगठित राजनीतिक आवाज में बदलने लगे हैं। एनडीए की असली टेंशन यहीं से शुरू होती है। बीजेपी और जेडीयू ने बिहार में अपना वोट बैंक बहुत सोच समझकर बनाया था, स्वर्ण, बनिया, पिछड़ा, महादलित और महिलाएं। लेकिन अब ये बैंक स्थिर नहीं है। लोगों को लगता है कि सत्ता बार बार चेहरा बदल कर आती रही, मगर उनका जीवन नहीं बदला। इसी जगह पर आईपी गुप्ता लोगों से ये सवाल पूछते हैं कि अगर आपके वोट की कीमत है तो सत्ता में आपकी हिस्सेदारी क्यों नहीं? और यही सवाल किसी भी सत्ता के लिए सबसे खतरनाक सवाल होता है। दिक्कत ये नहीं है कि आईपी गुप्ता कितने वोट लेंगे, दिक्कत ये है कि वो कितने वोट कटवाएंगे। बिहार जैसी राजनीति में जहां 2% वोट का फर्क सरकार गिरा देता है, जहां 5 सीटें पूरा समीकरण बदल देती हैं, वहां एक ऐसा चेहरा जो संगठन से बाहर हो पर जनता के भीतर हो, हर पार्टी के लिए खतरा बन जाता है। और यही वजह है कि एनडीए के नेता अब उनके खिलाफ बयान देना शुरू कर चुके हैं। लेकिन जनता एक ही सवाल पर अड़ी हुई है कि अगर कोई इतना छोटा है तो आप इतने परेशान क्यों हैं? दरअसल बीजेपी और जेडीयू की मुश्किल ये है कि आईपी गुप्ता के पीछे कोई जातीय शक्ति नहीं है, बल्कि असंतोष की ताकत खड़ी है। ये वही ताकत है जिसने जेपी आंदोलन को जन्म दिया था, ये वही ताकत है जिसने लालू यादव को सत्ता दी थी, ये वही ताकत है जिसने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया था, और अब ये वही ताकत है जो किसी नए चेहरे को आगे ला रही है जिसका नाम है आईपी गुप्ता। अब एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या आईपी गुप्ता किसी बड़ी पार्टी के साथ जाएंगे?
ये सवाल अभी खुला है, लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि वो अभी किसी पार्टी के अंदर नहीं है बल्कि जनता के अंदर है। राजनीति में इससे बड़ा पूंजी कुछ नहीं होता। किसी नेता का सबसे बड़ा डर तब शुरू होता है जब जनता ये कहना शुरू कर दे कि हम अब पुराने चेहरों से उब चुके हैं, और ये लाइन अब बिहार के कई जिलों में सुनाई दे रही है। दूसरा डर यह है कि सोशल मीडिया पर आईपी गुप्ता की मौजूदगी लगातार बढ़ रही है। बिहार की राजनीति में कभी टिकट, रैली और पोस्टर से नेता बनते थे, अब यूट्यूब लाइव, वायरल भाषण और सोशल प्रेशर से नेता बनते हैं। यही कारण है कि आईपी गुप्ता की हर सभा, हर बयान, हर इंटरव्यू अब बिना टीवी चैनल के भी लाखों तक पहुंच जाता है। अब बात असर की। अगर आईपी गुप्ता चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी जेडीयू को सीधा नुकसान हो सकता है, खासकर शहरी बनिया वोट प्लस ओबीसी मूवमेंट वोट प्लस बेरोजगार युवा। अगर वो चुनाव नहीं लड़ते फिर भी वो किसी भी सीट पर माहौल पलटने की ताकत रखते हैं, क्योंकि वो वोट दिलाने वाले नेता नहीं हैं बल्कि वोट हटाने वाले नेता बन चुके हैं। बिहार में ऐसी ताकतें बेहद दुर्लभ होती हैं, लेकिन जब आती हैं तो इतिहास बदल देती हैं। तो अब सवाल बहुत साफ है कि आईपी गुप्ता बिहार की राजनीति के अगले बड़े चेहरे बनेंगे। लेकिन इतना तय है कि वो अभी किसी कुर्सी पर नहीं है, लेकिन उन्होंने कुर्सियों पर बैठे लोगों की हालत बदल दी है। और राजनीति में कभी कभी यही सबसे बड़ी जीत होती है। आपकी इस खबर पर जो भी राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए, और ऐसे ही और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।